ये तो आप सब जानते ही होंगे कि जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। लेकिन ये बात आप जान लें कि हमारी कायनात में मिल्की वे गैलेक्सी ही अकेली गैलेक्सी नहीं है। हमारी कायनात की कंपोजिशन और इवोल्यूशन को अच्छे से समझने के लिए साइंटिस्ट ने ये पता लगाने की कोशिश की कि हमारी कायनात में कितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारी कायनात में कितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रात के अंधेरे में आसमान पर नजर आने वाले तमाम स्टार्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही मौजूद हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को ये लगता था कि हमारी कायनात में सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी ही मौजूद है। साइंटिस्ट का हमारी कायनात को देखने का नजरिया उस वक्त बदला जब 1924 में एडविन हबल ने स्पाइरल नेबुलाज में वेरिएबल स्टार्स को आइडेंटिफाई किया। इन स्टार्स की मदद से उन्होंने उस स्पाइरल नेबुला का फासला कैलकुलेट किया। इस ऑब्जर्वेशन के बाद एडविन हबल इस नतीजे पर पहुंचे कि ये स्टार्स मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत ज्यादा दूर हैं, यानी कि ये स्टार्स किसी और गैलेक्सी का हिस्सा थे। उस वक्त से एस्ट्रोनॉमर्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हमारी कायनात में कितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं। जब साइंटिस्ट ने 1995 में हबल स्पेस टेलीस्कोप को उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन के एक छोटे से रीजन पर मुसलसल पॉइंटेड किया। ये पॉइंटेड एरिया हमारी कायनात का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन इसमें भी साइंटिस्ट को 3000 न्यू गैलेक्सीज देखने को मिली। इस फोटोग्राफ को हबल डीप फील्ड का नाम दिया गया। इसके बाद हबल स्पेस टेलीस्कोप के 2003 और 2004 के डेटा के मुताबिक जब साइंटिस्ट ने फोर्नेक्स कॉन्स्टेलेशन के एक छोटे से एरिया का इमेज कंस्ट्रक्ट किया तो यहाँ भी हजारों न्यू गैलेक्सीज देखने को मिली। इस इमेज को हबल अल्ट्रा डीप फील्ड का नाम दिया गया। इस इमेज के सेंटर में 10 सालों तक मुसलसल फोकस किया गया। इस छोटे से एरिया के 10 साल के डेटा को जब अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड लाइट में ऑब्जर्व किया गया तो साइंटिस्ट को पता चला कि यहाँ कम से कम 5500 न्यू गैलेक्सीज मौजूद हैं। जब स्पेस के एक छोटे से हिस्से में इतनी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हो सकती हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि हमारी कायनात में कितनी गैलेक्सीज मौजूद होंगी। 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने ये अंदाजा लगाया था कि हमारी कायनात में कम से कम 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद होंगी। लेकिन नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट के 2021 के डाटा के मुताबिक हमारी कायनात में तकरीबन 200 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद होनी चाहिए। गैलेक्सीज की ये तादाद एक अंदाजा है, हो सकता है फ्यूचर में इन गैलेक्सीज की तादाद मजीद बढ़ जाए। ये बात आप जान लें कि गैलेक्सीज की ये तादाद हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद हैं, यानी कि ये वो गैलेक्सीज हैं जिन्हें आज हम अपने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आसान अल्फाज में ये वो गैलेक्सीज हैं जिनकी लाइट हमारी कायनात बनने के बाद हम तक पहुंची है। हमारी कायनात मुसलसल एक्सपेंड हो रही है, जिसकी वजह से इसमें कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं जिनकी लाइट हमारी कायनात के बनने के बाद हम तक नहीं पहुंची और ना ही कभी पहुंच सकेगी। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते वो नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम ना तो उन्हें देख सकेंगे और ना ही उनके बारे में कभी जान सकेंगे। हम ये तो जानते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से आगे भी कायनात मौजूद है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो कायनात कहाँ तक फैली हुई है। मौजूदा अंदाजे के मुताबिक हमारी कायनात में 200 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद होनी चाहिए, लेकिन साइंटिस्ट ने अलग अलग टेलीस्कोप से मिलने वाले डेटा के मुताबिक ये नतीजा निकाला कि ये अंदाजा हमारी यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज की तादाद से 10 गुना कम हो सकता है। साइंटिस्ट ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे मौजूदा टेलीस्कोप्स हमारी कायनात में मौजूद 90% गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करने के काबिल नहीं हैं। ये 90% गैलेक्सीज या तो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं या फिर इनकी रोशनी बहुत ज्यादा कम है। बस यही वजह है कि साइंटिस्ट इन गैलेक्सीज की मौजूदगी का अंदाजा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और मॉडल्स के सहारे पर लगाते हैं। न्यू डेटा के मुताबिक एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारी यूनिवर्स का सिमुलेशन क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने ये देखा कि अर्ली यूनिवर्स में गैलेक्सीज की डेंसिटी आज से 10 गुना ज्यादा होगी, लेकिन इनमें से ज्यादातर गैलेक्सीज बहुत छोटी और कम ब्राइट होंगी।
और उनका मैस हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द ऑर्बिट करने वाली सैटेलाइट गैलेक्सीज के मैस जितना होता होगा। इससे साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये गैलेक्सीज मर्ज होकर इवोल्व होती होंगी, जिसकी वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तादाद भी कम हो गई होगी। हमारी कायनात की 90% गैलेक्सीज के बारे में जानना अभी बाकी है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन गैलेक्सीज को स्टडी करने के लिए अब हमारी मदद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप करेगा। उम्मीद है कि ये टेलीस्कोप हमें कायनात के बारे में बहुत कुछ बताएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।